वैल्वर्डे राइट विंगर, रोड्रिगो स्ट्राइकर, मायोर्का के सामने काम किया लेकिन चैंपियंस लीग में काम नहीं आया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द मैड्रिड पंडित्स, अ चैनल फॉर द माद्रिदिस्तास बाय द माद्रिदिस्तास एंड ऑफ द माद्रिदिस्तास। तो यार, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हमने हमने थोड़े से ऑल्टरनेटिव्स निकाले हैं कि हाउ विल वैल्वर्डे एंड रोड्रिगो वर्क विद ईच अदर। दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। एक जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो उसके बारे में पहले बात कर लेंगे, जो हमें लगता है जो कि हो सकता है। तो so far Real Madrid have won the jackpot in Valverde and Rodrigo because both of them have already begun to establish their value and define the Madridismo they carry. दोनों ही यंगस्टर्स अनडाउटेडली आर अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड मेरे ख्याल से, इन द रिस्पेक्टिव पोजीशंस, चाहे वैल्वर्डे सेंट्रल मिडफील्ड खेले, राइट विंग खेले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And these guys, they are building the future generation at Real Madrid, and it is an amazing sight to see. वैल्वर्डे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में हो रखा है, एंड ये मोमेंटम उसने काफ़ी सीजन से बिल्ड किया है। रोड्रिगो ने फाइनली एक ब्रेकआउट सीजन यहाँ पे डिस्कवर किया है। आई एम नॉट जस्ट बेसिंग माय ओपिनियन बेस्ड ऑन वन चैंपियंस लीग गेम, ग्रुप स्टेज गेम वगैरह, बट ये कहा जा रहा है कि ये रोड्रिगो का ब्रेकआउट सीजन होगा, एंड फ्यू वीक्स हो गए हैं जब से हम ये कह रहे हैं। ये लेकिन सिर्फ ये सीजन की अगर मैं बात करूं, दी बोथ ऑफ देम हैव इरप्टेड दिस सीजन, एंड मेरे ख्याल से वैल्वर्डे हैज बीन द फाइनेस्ट प्लेयर अपार्ट फ्रॉम विनीसियस जूनियर इन आवर स्क्वाड। दोनों के दोनों स्टैंड आउट परफॉर्मर्स रहे हैं अगेंस्ट मायोर्का। दे कैरीड दैट मोमेंटम टू द चैंपियंस लीग। बट एंचेलोटी की जो ये सेकंड टर्म रही है, उसमें पहले इनिशियली तो वैल्वर्डे ही वाज स्ट्रगलिंग टू ऑब्टेन प्लेइंग टाइम ऑफ एनी काइंड, बट थैंकफुली जो हमारी राइट फ्लैंक थी वो उतना एग्जिबिट नहीं कर पा रही थी, काफ़ी डेफिशिएंसीज हो रही थी। एंड एंचेलोटी ने प्रॉपर लोकेशन मेरे ख्याल से ढूंढी जहाँ पे वैल्वर्डे को सूट कर पाते थे। मीनवेल रोड्रिगो पिछले साल एक सुपर सब की तरह यूज़ कर दिए गए हैं, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कि कैसे ये लोग अपने कैपेसिटीज़ में वर्कआउट कर रहे हैं। बट अब बात करते हैं टू रोल्स जहाँ पे दोनों के दोनों वैल्वर्डे और रोड्रिगो एक्सेल करेंगे। तो सूर्यांश, तेरे इनिशियली क्या थॉट्स हैं ऑन रोड्रिगो एज अ बैकअप स्ट्राइकर एंड वैल्वर्डे एज अ राइट विंगर? अगर आपने ना वो मूवमेंट देखा जहां पे वैल्वर्दे ने गोल मारा था, तो आप देखा होगा कि विनीशियस की एक कटिंग बॉल आई थी, बट लोगों ने ये मिस कर दिया कि रॉड्रिगो ने वो बॉल कैसे लेट गो की। उसने एक अपने साथ डिफेंडर खींच लिया, जो एक स्ट्राइकर इंस्टिंक्टिवनेस होती है जो हमें दिखी रॉड्रिगो में। बट बात ये है कि इवन दो वो बॉल पहुंच गया और वो गोल स्कोर हो गया, रॉड्रिगो वॉज लुकिंग साइलेंट पूरी गेम में। मायोर्का के अगेंस्ट इट वर्क एंड इट वर्क परफेक्टली, बिकॉज वंस दे क्लिक, आपने देखा कि कैसे गोल पड़ रहे थे एंड हाउ दे वर ड्रिबलिंग और चांसेस कैसे क्रिएट हो रहे थे। दे वर ब्यूटीफुल टू वॉच। अंकारा रॉड्रिगो मोमेंट हो गया था वहां पे। तो बात ये है कि ये दोनों एक साथ वर्क कर सकते हैं। वील नेवर से कि दे विल नेवर वर्क टुगेदर। बात ये है कि जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास एक फिजिकल टी और फिजिकलिटी दोनों मिस हो रहे हैं। फिजिकल नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में स्ट्राइकर्स के लिए, कि वो होल्ड अप प्ले को अकोमोडेट कर पाए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर फिजिकलिटी नहीं है तो आप डिफेंडर्स को बुली नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स इंपॉर्टेंट टू बुली द डिफेंडर्स, यू कैन ड्रिबल पास देम। आपको पता है मैंने किसका नाम लेना है और मैंने बोला नहीं है, बट ऐसे आप जा सकते हैं। बात यह है कि अगर आप उसको अकोमोडेट कर पाओ तो आप बहुत अच्छा आइडिया और आइडियल के साथ चल सकते हो। बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? एक आपको चाहिए फॉक्स इन द बॉक्स ट्रेट का। रॉड्रिगो अभी बहुत यंग है और उसका फॉक्स इन द बॉक्स ट्रेट अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो आई थिंक कि उसको टाइम लगेगा। वैल्वर्दे वैल्वर्दे के लिए मेरे पास नो कंप्लेन्स है। कार्लो एंचेलोटी ने यह बोला है कि अगर वैल्वर्दे 10 गोल नहीं मारेगा तो वो अपना कोच का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देंगे। तो दैट मीन्स कि हाउ मच ही ट्रस्ट द प्लेयर एंड हाउ मच ही रेट्स हिम। एंड और तीन कार्लो गोल उसने ऑलरेडी एंचेलोटी, शायद से मार दिए हैं, 3 या 4 गोल। दो तो अभी रिसेंटली 2 मैचेस में 2 गोल थे। हाँ। बात यह है कि जो ऐसी परफॉर्मेंसेज रहेंगी और द अमाउंट ऑफ सपोर्ट, एक कोच जो एक सीजन वेटरन है इस गेम का, एक सीजन वेटरन कोच है जिसने 4 चैंपियंस लीग जीते हैं, वो ये बोल रहे हैं, सॉरी 5 चैंपियंस लीग जीती और वो ये बोल रहा है, तो यू नो कि कितना बड़ा औहदा रखता है वैल्वर्दे। तेर के अब बात करेंगे सेकंड पोजीशन के बारे में जहां पे हम वैल्वर्दे को अकोमोडेट कर पाएंगे। दैट इज हिज नेचुरल पोजीशन, दैट इज एज अ राइट मिडफील्डर। अगर उसको वहां खिलाया जाए तो आपको पता ही है वैल्वर्दे का वर्क रेट और इंक्रीज होता है। वो राइट विंग पे अगर राइट बैक पोजीशन पे आ सकता है तो सोचो राइट मिड पे तो कहाँ कहाँ भागेगा। मतलब एक प्लेयर 89 मतलब 90 मिनट्स खेलता है अपनी पोजीशन पे, वैल्वर्दे 90 मिनट्स खेलता है 90 पोजीशन पे, और हर एक पोजीशन पे ही इज डैम गुड। दैट इज द काइंड ऑफ प्लेयर वी नीड। और ऐसे यूटिलिटी प्लेयर्स होना एक बहुत क्रूशियल
थिंग हो जाते हैं एक टीम लाइक रियल मैड्रिड के लिए, जितना वर्क रेट वो प्रोड्यूस करता है। बट जब वो मिडफील्डर में खेल रहा है तो रॉड्रिगो मेरे हिसाब से राइट विंग पोजीशन पे खेलेगा, और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब करीम बेंजेमा होंगे हमारे टीम में। और करीम बेंजेमा हमें अगले हफ्ते एथलेटिको की गेम के बाद दिखेंगे, जब हम नेशंस लीग के बाद वाली की बात कर रहा हूँ मैं, हफ्ते की। नेशंस लीग को आप कंटेंशन में रखिए कि नेशंस लीग आ रहा है बीच में, तो ये हमारा लास्ट गेम वीक है नेशन लीग के प्रायर। तो जब वो आएंगे तो हमें दिखेगा कि रॉड्रिगो तो जब सूर्यांश ने बोला राइट मिडफील्डर ही एक्चुअली मेंट इन अ 4-3-3, तो वो कंफ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए। राइट सेंट्रल मिडफील्ड प्रायरली, मैं इसके बारे में थोड़ा सा कवर और करना चाह रहा था। ये एक पॉसिबिलिटी ना आपको आगे जाके सीजन में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कार्लो एंचेलोटी इज गोइंग टू ट्राई रॉड्रिगो बैक टू राइट विंग, बिकॉज वो फॉल्स नाइन वाले पे वो काफी काफी अजीब लग रहा था। दिस कॉम्बिनेशन शुड अकर इन अ गेम वेर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेयर्स ऑन द विंग्स टू कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, मेरे ख्याल से एफिशिएंटली बीइंग कटिंग द बॉल बैक इन फील्ड या फिर क्रॉसिंग द बॉल, जो भी होए। वैल्वर्डे मेरे ख्याल से एक ग्रेट विंगर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, विदाउट अ क्वेश्चन। बट उसकी जो क्वालिटीज है ना, मेरे ख्याल से एक पोजीशन वाइज डिफर करती हैं फ्रॉम दोज ऑफ अ ट्रेडिशनल विंगर। अब एक मतलब एक थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल है, बट विनीसियस जूनियर एक ट्रेडिशनल विंगर है, आप उसकी क्वालिटीज देखें, आप फेडरिको वैल्वर्डे की क्वालिटीज देखें। एक सिमिलैरिटी ये है कि ये बॉल को कैरी बहुत अच्छे से कर सकते हैं इन प्रोग्रेसिव एक्शंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक ट्रांजिशनल प्लेयर्स भी हैं, दे कैरी द बॉल अप टॉप वगैरह वगैरह जो भी है। बट आपको काफी सारे डिफरेंसेस दिखेंगे इन दोनों प्लेयर्स के बीच में, अ ट्रेडिशनल विंगर एंड फेडरिको वैल्वर्डे। आई थिंक फेडरिको वैल्वर्डे इज मोर ऑफ अ सेंट्रल मिडफील्डर एंड दैट इज वेयर ही शुड प्ले। मेरे ख्याल से वैल्वर्डे ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंस दिखाई है ऑन द राइट हाफ ऑफ रियल मैड्रिड। कैसे वो स्पेस को इंटरप्रेट करता है, हिज टैलेंट्स इवन एज अ विंगर आर दोज ऑफ अ मिडफील्डर मेरे ख्याल से, बिकॉज ही कैरीज द बॉल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड मेरे ख्याल से, एंड ही लिंक्स विद द मिडफील्डर जब वो ऐसा कर रहा होता है, जब उसकी वो स्ट्राइड्स रहती हैं, एंड विद इवन विद द फॉरवर्ड जब वो लिंक कर रहा होता है। दैट इज व्हाट अ टिपिकल मिडफील्डर इज। मेरे ख्याल से वो एक विंगर की एज सच ट्रेट्स नहीं है। बट अगर रॉड्रिगो की बात करूं, मेरे ख्याल से वो एक स्किटरिंग विंगर है, जो कि काफी एक्सप्लॉइट करता है एरियाज को बाय कवरिंग द ऑपोजिंग फुल बैक्स। साथ ही साथ वैल्वर्डे का नेचर इज टू कंट्रीब्यूट एज मच एज ही कैन फ्रॉम द सेंटर, स्पेशली जब वो मिडिल थर्ड में होता है, एंड गो वाइड व्हेन जब वो ऑफेंसिव थर्ड में होता है। जबकि मैड्रिड के अटैकर्स उल्टा करता है, जैसे कि विनीसियस वाइड रहता है इन द मिडफील्ड थर्ड, बट फिर वो सेंट्रलाइज हो जाता है जब वो ऑफेंसिव थर्ड की बारी आती है। रॉड्रिगो इस फंक्शन में इंप्रोवाइज कर जाए तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैड्रिड की एक बहुत बड़ी नीड है, वो केटर हो जाएगी। साथ ही साथ मैं ये भी आपसे बोलना चाहूंगा कि रॉड्रिगो के जो फंक्शन है, इट इज टू टेक द मोमेंटम फ्रॉम द प्लेयर्स बिहाइंड एंड मूव इट फॉरवर्ड। मेरे ख्याल से मैं कहूंगा दैट ही चिप्स द बॉल फॉर प्लेयर्स लाइक करीम बेंजेमा टू डील विद, बट विदाउट अ डाउट दीज टू प्लेयर्स दे हैव शोन देयर capabilities which and they have been amazing throughout. But सूर्यांश, तेरे कोई फाइनल कमेंट्स होंगे इस पे? तो फाइनल कमेंट्स यही रहेंगे कि आई होप कि रॉड्रिगो सीख जाए एंड इवेंचुअली हमें एक अच्छा फॉल्स नाइन या फिर विंगर जो मिलना है, और जैसा वेदांत ने बोला वो विंगर वाली स्किल्स जो विनीशियस की हैं वो भी इंटीग्रेट कर पाए। क्योंकि ये है, अगर आप ब्राजील के गेम्स देख रहे हो, आपने रॉड्रिगो का अगर पहले से देखा, तो रॉड्रिगो हैज अ वेरी हाई सीलिंग, ही इज अ वेरी टैलेंटेड यंगस्टर। तो लेट्स होप कि वो उस लेवल पे पहुंच पाए एंड ही गिव्स अस दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस वंस अगेन, एंड वी कैन सी रॉड्रिगो एट दैट लेवल, सो दैट हमें एक और विनीशियस जूनियर नहीं, एक रॉड्रिगो मिले, रॉड्रिगो गोएज हमें एक और मिले। तो तब तक के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें 5K तक पहुंचाएं। हाला मद्रिद y nada más, hasta no final, vamos Real, और sí! अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव देखते हैं इस चीज के बारे में तो जरूर बताना। आला मदरिद इन अदामास। सी यू, लाइक दिस वीडियो। ध्यान रखें सब अपना।